इसराइली जारियत ने गजा को मासूम बच्चों का मक्तल बना दिया। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 3195 बच्चे शहीद, 1000 लापता बच्चों के मलबे में दबे होने का खदशा। बच्चों के हुकूक के लिए सरगर्म आलमी तंजीम सेव द चिल्ड्रन की पुकार। तंजीम के मुताबिक गजा में शहीद बच्चों की तादाद 4 साल के दौरान दुनिया के जंग ज़दा इलाकों में मरने वाले बच्चों से ज़्यादा है। गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के हमले जारी, शहदा की तादाद 8000 से तजावुज़ कर गई। मगरबी किनारे में इसराइल का ड्रोन हमला, काबिज इसराइली फोर्सेस जनीन कैंप में घुस गईं, धमाके और फायरिंग, फ़लस्तीनी ग्रुप्स की मुज़ाहमत। गजा का अल-कुद्स अस्पताल जबरी खाली कराने के लिए इसराइल के अस्पताल के नज़दीक बमबारी, अस्पताल के अंदरूनी हिस्से भी मुतासर, बारूद और धुएं से लोग घुटन का शिकार। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि अस्पताल खाली करना पड़ा तो कई जानें चली जाएंगी। आलमी बिरादरी जंगबंदी में ताहाल नाकाम। मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। गजा में भूख और प्यास। मिस्र की रफा क्रॉसिंग से खुराक और तिब्बी सामान लेकर इतवार को 33 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। ईंधन की फराहमी में इसराइल अब तक रुकावट। इसराइल ने 9 अक्टूबर से गजा का पानी और ईंधन बंद कर रखा है। 7 अक्टूबर से पहले यौमिया 500 ट्रक गजा में दाखिल होते थे। अमरीकी महकमे खारजा के दस्तावेज के मुताबिक 52,000 हामला ख़वातीन और 6 माह से छोटे 30,000 से ज़्यादा बच्चे भी समंदर का नमकीन या आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। दागिस्तान में इसराइल से प्रवास की आमद पर फ़लस्तीनी झंडे उठाए नौजवानों का एयरपोर्ट पर धावा। दर्जनों अफराद टर्मिनल में दाखिल हो गए। एयरपोर्ट के अंदरूनी हिस्से में बंद दरवाजे तोड़ दिए। रूसी मीडिया के मुताबिक वाक़े में पुलिस अफसरान समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का तनाज़ा ख़त्म करने के लिए इंसानियत का वास्ता। कहा, कमज़ोरों को बर्बाद करना, भाईचारे को ख़राब करना संगीन गुनाह है। जंग हमेशा शिकस्त होती है, जंग बंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा की सूरत हाल को मायूसकुन करार दे दिया। कहा, अफसोस, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फे के बजाय इसराइल ने फ़ौजी कार्रवाई तेज़ कर दी। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जेक सलिवान ने कहा कि इसराइल को फ़लस्तीनी शहरियों और हमास में फ़र्क करना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म मगरबी किनारे के लोगों के खिलाफ इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों का तशद्दुद भी रुकवाएं। अदलिया कानून साजी का तब जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो। कानून साजों का मफाद सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह का नैब तरामीम कलअदम करार देने के फैसले पर इख्तलाफी नोट जारी। इख्तलाफी नोट में लिखा कि अदालतों को पॉपुलर सियासी बयानिए पर नहीं चलना होता। अवामी जज्बात के खिलाफ जाकर भी अदालत को आईन और कानून के मुताबिक फैसले देना होते हैं। 15 सितंबर को साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी दिन नैब तरामीम केस का फैसला सुनाया था। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समात करार देते हुए 10 में से 9 तरामीम कलअदम करार दी थीं। फैसले से मुतादिद सियासतदानों के खिलाफ एहतसाब अदालतों में रेफरेंस बहाल हुए। फैसले के खिलाफ अपील पर समात कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। अडयाला जेल में कैद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हर ख्वाहिश पूरी कर दी गई। जेल जराए का कहना है कि अदालती हुक्म और साबिक वजीर आजम के इसरार पर इन्हें वॉक करने के लिए 80 फीट लंबा बरामदा दिया गया है। वर्जिश के लिए 10 लाख रुपए मालियत की मिनी जिम कहलाए जाने वाली 75 किलो वजनी एक्सरसाइज मशीन, देसी मुर्ग समेत मर्जी का खाना, टेलीविजन, चारपाई, मैट्रेस, कुर्सी, मेज़, अखबार, किताबें, अटैच्ड बाथ, बेटों से बात करने के लिए फ़ोन, फैमिली और वकला से मिलने की इजाज़त, 6 डॉक्टर, 3 मेल नर्स और खिदमत के लिए एक मशक्क़ती चेयरमैन पीटीआई को जेल में मयस्सर है। शेख रशीद की लाल हवेली का मिल्कियती तनाज़ा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद की हवेली को डीसील करने का हुक्म दे दिया। अदालत में पेशी के बाद शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चिल्ले ने उन्हें एक नया शेख रशीद बना दिया है। वो नस्ली और असली हैं। कल भी पाक फौज के शाना बशाना थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे।
निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे से मुताल्लिक भी ACC के फैसले की तौसीक का इम्कान है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी की जानिब से घरेलू सार्फिन के लिए 172% जबकि दीगर कैटेगरीज के लिए गैस का टैरिफ तकरीबन 200% तक बढ़ाने, प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस इजाफे के साथ 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये करने की तजवीज़ है। इजलास में गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। IMF हुक्काम के साथ नवंबर में मुज़ाकरात के एजेंडे से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन ईंधन की फराहमी के बाद जुज़वी बहाल। आज इंटरनेशनल रूट्स की 15 और डोमेस्टिक रूट्स की 7 परवाजें रवाना होंगी। आज भी 25 परवाजें मंसूख कर दी गईं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत ख़त्म होने में सिर्फ एक दिन बाकी। हुक्काम वाज़े कर चुके हैं कि 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर मैपिंग, जियो फेंसिंग करके मशकूक अफराद की निशानदही कर ली है। 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद भी जब्त कर ली जाएगी। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम अफराद की बेदखली का फैसला हतमी है, तौसी नहीं होगी। बलोचिस्तान के इलाके अवारान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 2 जवान नायब सूबेदार आसिफ इरफान और सिपाही इरफान अली शहीद हो गए। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। कराची के इलाके आयशा मंजिल में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, मारे जाने वाले नौजवान शिराज के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मकतूल शिराज के वालिद ने पुलिस को बताया कि इनका बेटा कल अपने दोस्त के साथ खाना खाने निकला था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने डकैती के दौरान मज़ाहमत करने पर फायरिंग कर दी। 28 साल का शिराज अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया था। लाहौर और गिरदोनवा में स्मॉग, पंजाब के वस्ती इलाके स्मॉग की लपेट में आने लगे हैं। लाहौर आज सुबह दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर है। लाहौर में फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत है। स्मॉग की वजह से शहरी मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। बलोचिस्तान के 10 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम की खुसूसी मुहिम का आज से आगाज। आवरान, डेरा बुगटी, गवादर, औस्ता मोहम्मद, हब, जाफराबाद, खुजदार, लजबेला, नसीराबाद और सोहबतपुर के 7,80,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। बलोचिस्तान के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी पर यह खुसूसी मुहिम चलाने का फैसला किया गया। पिशीन, किला अब्दुल्ला और चमन अजला में खुसूसी पोलियो मुहिम मुलतवी कर दी गई। 9 मई के वाक़यात में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस की खुसूसी तफ्तीशी टीम ने मजीद 124 मुलजिमान की फहरिस्त तैयार कर ली। फहरिस्तें मुतालका थानों के हवाले कर दी। गुज़िश्ता 2 रोज़ में 9 मई के वाक़यात में मुलविस मजीद 35 अफराद को हिरासत में लिया गया है। चेयरमैन PTI से तफ्तीश के लिए प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी टीम ने जुज़ियात तय कर लिए। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की गोली लगने से मौत। RPO मुल्तान के बाद आसिम जमील के बड़े भाई ने भी खुदकुशी की तस्दीक कर दी। कहा, आसिम बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज थे। गुज़िश्ता 6 माह से मरज़ में शिद्दत आ गई थी। सिक्योरिटी गार्ड से बंदूक लेकर खुद को गोली मारी। आसिम जमील की नमाज जनाजा आज आबाई इलाके में अदा की जाएगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हरा दिया। 230 रन के हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की पूरी टीम 35वें ओवर में 129 रन बनाकर आउट हो गई। कोई भी इंग्लिश बल्लेबाज इंडियन बॉलर्स के सामने ना टिक सका। मोहम्मद शामी ने 22 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। बुमराह ने 3, कुलदीप यादव ने 2 विकेटें लीं। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 229 रन बनाए थे। जीत के बाद भारतीय टीम 12 पॉइंट्स लेकर पहले नंबर पर आ गई है। पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका दूसरी, न्यूजीलैंड तीसरी, ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान टीम 4 पॉइंट्स लेकर छठे नंबर पर है।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज कोलकाता में प्रैक्टिस करेगी। बुखार से निजात के बाद फास्ट बॉलर हसन अली भी टीम के साथ प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान का अगला मैच ईडन गार्डन्स में मंगल को बांग्लादेश से होगा। सेमीफाइनल की उम्मीदें अब भी बाकी। पाकिस्तान को अपने तीनों मैचेस जीतना होंगे और साथ साथ पाकिस्तानी शायकीन को न्यूजीलैंड की नाकामियों की दुआ भी करना होगी। पाकिस्तान के अगले 3 मैच बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से हैं। न्यूजीलैंड के 3 मैचेस जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका से हैं। वर्ल्ड कप के बाद माहिरीन की राय के मुताबिक फैसले करेंगे। पिछले बोर्ड ने खिलाड़ियों को लीग खेलने के एनओसी जारी किए, जिसका नतीजा वर्ल्ड कप के करीब फिटनेस मसाइल की सूरत में सामने आया। ज़का अशरफ की साबिक चेयरमैन नजम सेठी पर तनकीद। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ ने इंटरव्यू डायरेक्टर मिकी आर्थर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने जूम पर टीम को गाइड करना न पहले कभी देखा न सुना। वर्ल्ड कप में श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें आज पुणे में मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमों ने 5-5 मैचेस में 4-4 पॉइंट्स हासिल किए हैं। टेबल पर भारत 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड 5 मैचेस में शिकस्त के बाद आखिरी नंबर पर है। मैथ्यू पेरी के बाथ टब में डूबने की वजह उनकी दवाओं के असरात हो सकते हैं। अमरीकी सिटकॉम फ्रेंड्स में फिबी का किरदार अदा करने वाली लीजा कुंड्रो का को स्टार की मौत पर इजहार अफसोस। कहा वो पेरी की मौत पर हैरान थी। लीजा की अपने अच्छे दोस्त के कुत्ते को गोद लेने की ख्वाहिश। डॉक्टर्स का कहना है कि अदाकार की मौत के असबाब जानने के लिए मजीद तहकीकात की ज़रूरत है। गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में हजारों अफराद का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। फलस्तीन आज़ाद करो के नारे लगाते मुजाहिरीन ने इसराइली सिफारतखाने तक मार्च किया। भारतीय शहर चेन्नई में सैकड़ों अफराद का फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। मोदी हुकूमत से इसराइल की हिमायत ना करने का मुतालबा। पोलैंड और बेल्जियम में भी सैकड़ों अफराद ने इसराइली जारियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में हजारों अफराद का एहतजाज। इसराइल नस्ल परस्त है और नेतन्याहू कातिल है के नारे। बैरूत में भी फलस्तीन के हक में बड़ा मुजाहिरा। गजा में जंगबंदी और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। मशरिक़ वुस्ता में जारी खूनी जंग, इसराइल की जानिब से गजा पर बारूद की बरसात और मजलूम फ़लस्तीनियों की पुकार। जियो न्यूज़ के नाजरीन तक पहुँचाने के लिए टीम जियो लबनान इसराइल सरहद पर मौजूद है। इसराइल और हमास के दरमियान छिड़ी इस जंग की लम्हा बलम्हा खबर जानने के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़। कनाडा में आज़ाद खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग का आगाज। ब्रिटिश कोलंबिया में गुरु नानक से गुरुद्वारे में ये वोटिंग का दूसरा मरला है। ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे में 10 सितंबर को पहले मरले में 1,35,000 वोट डाले गए थे। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने पर सिखों ने नरेंद्र मोदी का असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया। वैंकूवर में गुरुद्वारे के सामने नरेंद्र मोदी और भारत के कनाडा में सफ़ीर की तस्वीर लगा दी। गुरु नानक सिख गुरुद्वारा सिरे के सेक्रेटरी गुरमीत सिंह तौर कहते हैं कि भारत का ख्याल था कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद खालिस्तान तहरीक दम तोड़ जाएगी। सिख कम्युनिटी भारतीय घीदड़ बपकियों से खौफजदा होने वाली नहीं। लाहौर है, मेले की रौनकें अरूज पर। मेले में सकाफती रक्स, फूड फेस्टिवल और दीगर चीज़ों का एहतमाम किया गया है। फेस्टिवल में मुख्तलिफ स्टॉल्स पर हैंडीक्राफ्ट और सकाफती रंग की बहारें। लाहौर में सजा सकाफती मेला 15 रोज तक जारी रहेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर अब्दुल रज़्ज़ाक के बाद वसीम और मोहम्मद आमिर के तज्ज़िये और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है। वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कौन कहता है कि टेक्नोलॉजी दूरियां पैदा कर रही है? दिल का रिश्ता ऐप तो दिलों को जोड़ रही है। दिल का रिश्ता ऐप ने 40 साला तहरीम और 42 साला फरहान को भी दिल के रिश्ते में जोड़ दिया। फरहान की बीवी वफात पा चुकी हैं, जबकि बेवा तहरीम के भी 2 बच्चे हैं। दिल को छू लेने वाली ऐसी कई कहानियां इस रिश्ता ऐप की वजह से मुमकिन हुई हैं।
और बरसगीर पाक हिंद के मायनाज मौसीकार, फिल्मसाज और हिदायतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर को गुजरे 29 बरस बीत गए। उनकी कंपोज की गई धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं। उनके करियर का आगाज़ 1939 में ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से हुआ। हिंदुस्तानी सिनेमा में पहचान 1943 में बनने वाली फिल्म इशारा से बनाई।